दोस्तों पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला धर्म यानी दूसरे धर्मों से इस्लाम धर्म में आने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। 13 लाख लोगों ने पिछले 5 सालों में इस्लाम धर्म कबूल किया है। और ये बात मैं नहीं बल्कि सुधीर चौधरी अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में कहते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ष 2015 से 2020 के बीच 5 साल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 13 लाख लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को अपनाया है। अब जो यूं तो देश में बहुत सारे मुद्दे हैं दोस्तों। अभी हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ, एक बड़ी ट्रेजेडी थी। तकरीबन 250 से ऊपर 300 के करीब लोगों की जान चली गई। कई सारे लोग जो है उसमें जख्मी हुए। तमाम सवाल हो सकते हैं, प्रोग्राम भी हो सकता है उनके आगे के भविष्य के लिए, ट्रेन की सुविधाओं के लिए, और इस कमी को लेकर प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन नहीं। दूसरी तरफ पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, उनकी मांगे जारी हैं, उस पर बात हो सकती है क्या वजह है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर, एमएसपी की मांग करने वाले किसानों के ऊपर जो है लाठी चार्ज हुआ है दोस्तों, और उसको भी इन्होंने नहीं दिखाया है। क्या वजह है? क्योंकि किसान जो धरती पुत्र हैं, सोचिए कि जब सब तरह से सपोर्ट नहीं हो रही थी, और ऐसे काल में जब हम जी रहे थे, कोरोना काल जब आया था, उस वक्त एक कृषि ऐसा क्षेत्र था जिसकी जीडीपी ऊपर रही थी, मतलब जिसने देश को सपोर्ट किया था। तो वो किसान जो लगातार इस देश का पेट पाल रहा है, इस देश के लोगों का पेट पाल रहा है, वो किसान जिसके बेटे सरहदों पर सुरक्षा कर रहे हैं, वो किसान लाठियां खा रहा है। इस पर भी प्रोग्राम हो सकता था, लेकिन सुधीर चौधरी प्रोग्राम करते हैं जिहाद पर। और ये लैंड जिहाद नहीं है, लव जिहाद भी नहीं है, ये धर्म जिहाद भी नहीं है, ये जो है पार्क जिहाद भी नहीं है। क्योंकि आपने ये सब जिहादों के नाम सुन लिए होंगे लगभग। पार्क में नमाज पढ़ने को लेकर जो है पार्क जिहाद, और लैंड जिहाद का नाम आपने सुना होगा, सड़क जिहाद आपने सुन लिया होगा, और स्टडी जिहाद भी सुन लिया होगा। लव जिहाद तो आपने पता ही होगा कि किस तरह से नफरत लव जिहाद के नाम पर फैलाई जा रही है। तमाम जिहाद के नाम सुन लिए होंगे, लेकिन अब नया जिहाद जो है हमारे सुधीर चौधरी जी लेकर आए हैं। और वो जिहाद क्या है? वो जिहाद है गेमिंग जिहाद। जी हाँ दोस्तों, गेमिंग जिहाद यानी खेल जिहाद। गेमिंग के सहारे जिहाद का नाम इन्होंने दिया है। और इस खबर को जोड़ा है कि अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि भाई गेम, एक ग्रुप बनाया जहां पर गेम खेलते थे, और गेम के खेलते खेलते जो है उनको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। लेकिन इसमें बदनाम करने की कितनी साजिश है, ये आपके सामने है। अब मैं एक एक करके आपके सामने कुछ आंकड़े, कुछ ट्वीट रखता हूं। जैसे मैंने शुरुआत में इस वीडियो की शुरुआत की थी कि 5 साल में पिछले 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया है, और ये सबसे बड़ा आंकड़ा है किसी भी धर्म में आने वाला पिछले 5 सालों का। ये बात मैं नहीं, सुधीर चौधरी कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये बात कहते हुए सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि एकमात्र, क्योंकि और साथ में एक आंकड़ा और भी है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं कि हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जहां पर मात्र 30,000 लोगों ने जो है उस धर्म को अपनाया है। इससे ऊपर बाकी धर्म है, ईसाई भी इससे ऊपर है, सिख भी इससे ऊपर है, बौद्ध धर्म भी इससे ऊपर है, जो लोग बौद्ध धर्म में शामिल हुए। अब इस खबर को दिखाते हुए सुधीर चौधरी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो धर्म है, इस्लाम धर्म या बाकी धर्म, ये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ये धोखाधड़ी से कन्वर्ट करते हैं, बहला फुसलाकर कन्वर्ट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। ये तमाम जो है अपने हिसाब से वो आंकड़े रख रहे थे। और हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो बहलाता फुसलाता नहीं है, धोखेधड़ी से जो है अपने धर्म में नहीं शामिल करता है। लेकिन एक छोटा सा सवाल है दोस्तों, मैं कुछ ट्वीट भी आपके सामने रखूंगा, ट्वीट क्या कहते हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल है। अपने मन पे हाथ रखकर ये सोचिएगा कि क्या आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, ये आपकी जो है स्वतंत्रता है, और संविधान ने हमें पूरा अधिकार दिया है अपने संविधान के हिसाब से जीने का भी, अपने संविधान के हिसाब से पूजा पद्धति करने का भी, और अपने संविधान के हिसाब से अपने धर्म का प्रचार करने का भी। ये संवैधानिक अधिकार है। अब क्या कोई बहलाने फुसलाने से अपना धर्म छोड़ सकता है, या लालच से कोई अपना धर्म छोड़ सकता है, या जबरदस्ती, जिस तरह से कह रहे हैं कि जबरन इस्लाम धर्म को कबूल कराया गया है, तो क्या जबरन कोई इस्लाम धर्म या किसी भी धर्म, इस्लाम छोड़ दीजिए, किसी भी धर्म, अगर कोई हिंदू धर्म को बढ़ावा देना चाहे और जबरन वो कहे कि नहीं तो हिंदू धर्म नहीं आएगा, अगर हाँ उसकी खुद की इच्छा होगी कि हिंदू धर्म मुझे पसंद है, हिंदू धर्म में ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, तब वो हिंदू धर्म अपने आप चला जाएगा। तो ये आप खुद इस पर जवाब आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब कुछ ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे ये खबर सामने आई उसको लेकर अशरफ हुसैन लिख रहे हैं कि ट्रेन हादसे में सैकड़ों मौतें,
पहलवानों का आंदोलन, किसानों का एमएसपी आंदोलन, आए दिन अल्पसंख्यक समुदाय पर होते हमले, देश भर में नफरती बयानबाजी, नफरती संगठनों की ट्रेनिंग कैंप का जब जिक्र आया तो आपको बता दूं कि हाल ही के कई वीडियो राजस्थान की तरफ से भी आए हैं जहां पर ऐसे ट्रेनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं जहां पर भड़काऊ भाषण के अलावा कुछ भी नहीं है और हथियारों के साथ रैली निकालते हुए वीडियो भी सामने आते हैं। आगे हम बात करते हैं पुल का ताश के पत्तों सब बिखर जाना, यानी बिहार का ये मुद्दा छूट गया। मैंने शुरुआत में नहीं बताया कि बिहार में किस तरह से पुल गिरा, उस पर भी प्रोग्राम किया जा सकता था। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये जनता का पैसा है, इस पर बात होनी चाहिए। क्यों चल रहा है दलित दूल्हे की बारात पर पथराव, ये मामला मध्य प्रदेश का है, इस पर भी प्रोग्राम होना चाहिए था और कहीं और का नहीं, छतरपुर का है दोस्तों। वही छतरपुर जहां से बागेश्वर बाबा आते हैं और वो घूम घूम कर जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। अब सोचिए, अखंड भारत की बात करने वाले के इलाके में, यानी उसके शहर में, छतरपुर में इस तरह की घटनाएं होती हैं और वो वहां पर एक नहीं कर पा रहा है लोगों को। उत्तराखंड में मुस्लिम दुकानदारों को पोस्टर द्वारा वार्निंग, ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर एक भी डिबेट आपको नजर नहीं आएगी। आप सोचिए कि यही मामला अगर बाकियों के लिए होता, दूसरे धर्म के लिए होता, तो ये उछल कूद कर रहे होते। उत्तराखंड में पोस्टर लगाकर बाकायदा वार्निंग दी गई है कि आपको दुकान खाली करके चला जाना चाहिए। ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इनका शौक आय पर है। ये पोस्टर आप देख लीजिए, ये पोस्टर है गेमिंग जिहाद पर ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण। गेमिंग जिहाद पर ये विश्लेषण कर रहे हैं। शादाब चौहान लिख रहे हैं, माशाल्लाह, स्वेच्छा से अगर कोई अपना धर्म चुनता है वे उसका संवैधानिक अधिकार है और हमारा तो मजहबी अकीदा है कि हर कोई मुसलमान पैदा होता है। आगे सुधीर चौधरी को टैग करके लिख रहे हैं, हम तो आपसे भी कहेंगे आप भी इस्लाम कबूल कीजिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं, क्योंकि धर्म के प्रचार की अनुमति संविधान देता है। मतलब वो दावत दे रहे हैं लेकिन जबरदस्ती कुछ नहीं है। आसिफ मुश्तबा लिख रहे हैं, यही तो इस्लाम की खूबसूरती है, क्योंकि 13 लाख लोगों का आंकड़ा तो सुधीर चौधरी बता रहे हैं। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। मुझे पूरा यकीन है जिन लोगों ने इस्लाम अपनाया है इन सालों में, यानी इन दिनों में, वो 13 लाख से कहीं ज़्यादा हैं। 13 लाख से कहीं ज़्यादा हैं। तुम्हारे रोने से या हिंदुत्व के जुल्म से इसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आसिफ मुश्तबा लिख रहे हैं। मेव इंडिया यूजर्स लिख रहे हैं कि 13 लाख लोगों ने पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को अपनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब साफ है, इंसानियत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही सिखाता है। लोग इस्लाम को पढ़कर इस्लाम की अच्छाइयों से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म अपना रहे हैं। लोगों का अपना अपना मानना है, जो मानना है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अशरफ हुसैन लिख रहे हैं कि पिछले 5 साल में दुनिया में सबसे ज़्यादा 13 लाख लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को अपनाया है। ये सुधीर चौधरी कह रहे हैं। ये खबर भी आपके सामने जो अभी बात मैंने कही थी कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है, ये दबायर की स्टोरी है। उत्तराखंड मुस्लिम व्यापारियों को दुकानें खाली करने की धमकी देने वाले पोस्टर लगे। ये पोस्टर भी आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। और ये खबर का वो है गेमिंग जिहाद का ब्लैक एंड वाइट विश्लेषण। जान लीजिए हिंदू से मुस्लिम बनने वाले 4 नाबालिग कौन सी गेम खेलते थे। ये गेमिंग के सहारे बता रहे हैं कि ऐसे धर्म परिवर्तन हुआ है। बहरहाल लोगों की अपनी अपनी राय है। हमने एक सवाल आपसे पूछा था कि क्या आपको लगता है कि गेमिंग के सहारे भी धर्मांतरण किया जा सकता है, या धर्म अपनी स्वच्छ अनुसार, यानी अपनी इच्छा के अनुसार जो है इंसान कबूल करता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो। अब देखिए वसीम रिजवी को क्या किसी ने लालच दिया होगा? उनकी इच्छा हुई, चले गए, किसी ने कोई नहीं रोका। वैसे ही दूसरे धर्म और अलग अलग जो धर्म के लोग हैं, मानने वाले हैं, और हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी धर्म की पूजा पद्धति कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन आप ये प्रोग्राम इस तरीके के देखेंगे कि कैसे ये बता रहे हैं कि सिर्फ एक हिंदू को छोड़कर बाकी सभी धर्मों में जो है, ये कहने की इनकी कोशिश है कि बहला फुसलाकर या धोखेधड़ी से जो है ये चीज़ें कराई जाती हैं। आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.